एक हमारे बगल का एक बहुत खतरनाक गुंडा था, बहुत गुंडा। वो लॉकडाउन में हमसे बोला आपकी दीक्षा लेनी है। हमने मन ही मन सोचा कि ऐसे लोगों को दीक्षा देना खतरे से कम नहीं होता। गुंडा था, कट्टा बंदूक वाला। सही बात बता रहे हम, देखो झूठ तो बोलते ही नहीं, फिर व्यासपीठ से क्या बोलेंगे, हलवा। लेकिन वो नहीं माना, बोले आपकी ही दीक्षा लेनी है। अरे हमने कहा ले लो। हमने मन में सोचा ऐसा चेला बनाएंगे थोड़ा क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा कि इनके तो बड़े बड़े चेला हैं और खतरनाक चेला हैं, तो थोड़ा लोग अपन से भी डरेंगे। चेलों के ही चक्कर में सही गुरु से डरेंगे। तो हमने दीक्षा दी, पूरे क्षेत्र में हल्ला मचा के बताओ, तो पक्के गुंडा को चेला बना दिया गुरुजी ने। हम भी रुआब में, और जो वो जब आवे चेला तो और चेलों की तो हम इज्जत ना करें पर उसकी जरूर करें। चाहे आओ भाई साहब, आओ बैठो चेले। अब वो भी कहे गुरुजी। अच्छा, जिस दिन दीक्षा लेने आया उसी दिन कट्टा खोस के आया। अब वो प्रणाम करे और हमारी नजर उसी तरफ। हम कहीं मंत्र गड़बड़ हो दिया और ठोक दिया तो गुरु आज ही निपट गए। तो वो हमें प्रणाम, गुरु। हम कही चेले। हमने पूछा, हमका ये भाई रख तो दो। अरे बोले हमारे पीछे बहुत लोग लगे हैं, हम छोड़ नहीं सकते वरना प्राण चले जाएं। हम कहा तो कोई बात नहीं, रखे रहो, लगाए रहो, बहुत बढ़िया। हम कहा चल तो नहीं जाएगी? बोले नहीं। हम कहते ठीक है। हमने मंत्र दिया, क्षेत्र में हल्ला हुआ, थोड़ी इज्जत बढ़ी हमारी कि बहुत बढ़िया गुरु हैं, अच्छे गुंडों को सुधार दिया। और वो जब भी आवे हम बढ़िया इज्जत से पेश आवे कि ऐसा चेला छूटना नहीं चाहिए। भला ही चाहे जब करें तब करें ना करें, पर ऐसा चेला छूटना नहीं चाहिए, अच्छा चेला। एक दिन हम गए, उसने कहा गुरु हमारे घर पे चरण रखो। हम कहा चरण क्या, शरीर ही ले चलो। चरण क्या, शरीर ले चलो। हम गए भैया उसके घर, आरती वारती की। हम भी बड़े सच्चे हुए, गंभीर। चेला खुश रहो। घर वाली आई, उसने आरती की। हमने कहा कि चाय बनने दो चेला। तो घर वाली से उसने कहा गुरुजी चाय पिएंगे। तो घर वाले, तुम नहीं बना ले आते? तुम तो रोज बैठते हो, हम तो आज ही भर बैठ रहे हैं गुरुजी के पास। अरे जहां हमने उसकी ये इज्जत देखी, हमारे मन का भय मिट गया। और हमने भी कहा कि हाँ चेला, हाँ। उस दिन के बाद बोलने में हमारे कॉन्फिडेंस आ गया। पर दूसरी बार वो आया पे हमने उतनी इज्जत नहीं दी। आगे बाहर है, घर पे तो आओ। तो देखो, कभी कभी माताओं का ममत्व का स्वभाव, हम ये विनोद में हंसी में नहीं कहना चाह रहे नवग्रह की बात, माताओं का ममत्व का स्वभाव होता है। कई बार पिताजी से जो बात डायरेक्ट नहीं बन पाती, वो माताजी के थ्रू कह दो तो पिताजी बात मान जाते हैं। उसी प्रकार कभी कभी शनि देव डायरेक्ट प्रसन्न ना हो तो यदि माताजी के चरण पकड़ लिए जाएंगे तो शनि देव कृपा कर देंगे। इसीलिए ये शक्तिपीठ नवग्रह डबरा की है। शक्तिपीठ विश्व में अद्भुत है। क्यों अद्भुत है? क्योंकि यहाँ सापत्नीक सहित नवग्रह देवता विराजमान है। और सुनो, माँ बाप में अंतर क्या है? पूछो क्या, जोर से पूछो। जिसको देखकर मुंह खुले वो है माँ। बोलो, अरे जोर से बोलो। देखो खुल गया, बंद कर लो, मक्खी घुस जाएगी। फिर से बोलो। देखो, जिसको देखकर मुंह खुले वो है मां, और जिसको देखकर मुंह बंद हो वो है बाप। करके देख लो। बोलो बाप। तो मेरे पागलो, माताओं की ममता बड़ी ममतामयी होती, हृदय बड़ा कोमल होता। यदि इसीलिए तो हमारे सनातन में राम सीता नहीं कहा, क्या कहा? श्याम राधे नहीं कहा, राधे। क्यों? किशोरी जू की कृपा से श्याम मिल जाते हैं। ऐसे समझो, राम जी की कृपा हुई तो तुम कथा में आ गए। अब सीता जी की कृपा होगी तो कथा तुम्हारे अंदर आ जाएगी। राम जी की कृपा से तुम कथा में आ सकते, पर सीता जी की कृपा से तुम्हारे अंदर कथा आ सकती। बोलो सीताराम।
तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी, घर वाली सुलक्षणी हो, और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, बेटा आज्ञाकारी हो। मेरे पागलों, जिनके ये चारों सुख होते हैं उसे पृथ्वी पर ही जीता जागता पृथ्वी लोक पर ही स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। और ये चारों सुख किसी की कृपा से मिल सकता है तो वो एक देवता है, पूछो कौन? और देवता चित्त न धराई, 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 हनुमत से सर्व सुख कराई, हनुमत से ही सर्व सुख कराई। गाइए, हनुमत से सर्व सुख कराई, हनुमत से ही सर्व सुख कराई। सीताराम 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 भैये, सीताराम 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 राम सीताराम सीताराम। अच्छा, सर्व सुख, ये तो समझ में आ गया कि सब सुख क्या क्या है, ये हनुमान जी देते हैं। लेकिन हम लोग दुखी क्यों हैं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। सब दुखी हैं, पर हम दुखी क्यों हैं ये तो पता करो। पूछो क्यों दुखी हैं, हमसे पूछो। जब हम अपने से बड़े लोगों को देखते हैं तो दुखी हो जाते हैं, और अपने से छोटे लोगों को देखने लगे सो सुखी हो जाएंगे। एक आदमी मिला, बोले जूते नहीं हैं। हमने कहा पहने तो हो, बोले कंपनी के नहीं हैं इसलिए रो रहे। हमने कहा वाह, जूतों की कमी, कोई भी कांड करो जूते ही जूते मिलेंगे। इतने जूते मिलेंगे नंबर के, 7 नंबर, फिर 6 नंबर, फिर बाटा का, फिर टाटा का, बाल उजड़ जाएंगे। अरे बोले वैसे जूते नहीं पहनने वाले, हम कहीं पहने पहनाए मिलेंगे बेटा, बिथलात के, बिथलात के। वो बोला नहीं नहीं नहीं, आप गुरुजी समझ नहीं रहे। उनका क्या? बोले जूते तो हैं पर एडिडास के नहीं हैं। हमने कहा ठटरी के बरे, तुम इसलिए रो रहे कि जूते नहीं हैं, पर लाखों लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनके पैर भी नहीं हैं फिर भी हंसते रहते हैं। अब बताओ हम दुखी क्यों हैं? जूते नहीं हैं, और लाखों लोग ऐसे जिसके पैर भी नहीं, उसका क्या? तो हम अपने से बड़ों को देखेंगे तो दुखी रहेंगे, अपने से छोटों को देखेंगे तो सुखी रहेंगे। और सुखी रहने का यही मूल मंत्र है। मेरे पागलों, तुम दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दो। तुम जो हो यही बेहतर हो, यही बेहतरीन हो, यही बढ़िया हो। ये सुखी रहने का मंत्र है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो सुखी रहने का मूल मंत्र है कि जो भगवान ने अपन को दिया है उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। बोलो हनुमान जी महाराज की। वरना एक दिन एक हम बहुत अच्छा भजन गाया करते थे, दूसरा वाला भजन, अरे मन मुसाफिर। ये भजन हम बहुत गाते हैं, कहो तो सुनाएं। तुम्हें जल्दी तो नहीं है, हमें तो है। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा।
मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। जितने कथा सुन रहे ध्यान से सुनो। कथा के बाद यहाँ से और जिंदगी खत्म होने के बाद संसार से एक दिन निकलना पड़ेगा, इसलिए गाओ। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। काया कुटिल खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना तो है ही है, दोनों हाथ उठा के। आएगा नोटिस तो जमानत न होगी। आएगा नोटिस तो सुनो, जमानत न होगी। पल्ले अगर कुछ अमानत न होगी। पल्ले अगर कुछ अमानत न हो करके कैदी चलना पड़ेगा। हो करके कैदी चलना पड़ेगा। मेरे पागलों, यमराज आएंगे और यदि तुम्हारे पास भजन रूपी अमानत नहीं होगी ना तो कैदी बनकर जाना ही पड़ेगा। इसलिए साधक लिखता, हो करके कैदी चलना पड़ेगा। हो करके कैदी निकलना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। एक दिन काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। दोनों हाथ उठा के जी महाराज की अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना धर्म की अदालत में जब तुम चढ़ोगे। जब तुम चलोगे।
पूछेगा हाकिम तो फिर क्या कहोगे? पूछेगा फिर क्या करो? यदि भजन नहीं करोगे, जप नहीं करोगे, तप नहीं करोगे, कथा नहीं सुनोगे तो सुनो, नरक में तुमको रहना पड़ेगा। नरक में तुमको जगह न मिलेगा। कोलू में तुमको पिसना पड़ेगा। कोलू में तुमको पिसना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा एक दिन। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना हो सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते जीवन का क्या भरोसा, जीवन का क्या भरोसा, वो बुझ जाए चलते चलते, वो बुझ जाए चलते चलते। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को तू क्या संभाले, अरे वाले को तुम क्या संभाले। जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, एक दिन तुझे घर का मालिक निकाले। ये शरीर क्वार्टर है किराए का, ये श्वासा है किराया। जब तक श्वास है तब तक तुम शरीर में हो, और जिस दिन मालिक ने कह दिया निकलो बाहर, फिर बाहर कब तक रहोगे? बोले कब तक? उसका किराया चुकाना पड़ेगा। उसका किराया चुकाना पड़ेगा। उसका किराया चुकाना पड़ेगा। उसका किराया चुकाना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा एक दिन। काया कुटी गाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा।
मुसाफिर, गाओ, निकलना काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर एक दिन निकलना पड़ेगा। एक साधक ने और लिखा, श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, और रुक जाए चलते चलते, और रुक जाए चलते चलते। डबरा के पागलों, एक बात तुम याद रखना बहुत ध्यान पूर्वक, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। कुछ लोग कहते भजन बुढ़ापे में करेंगे। भैया बुढ़ापा ही न आए, उसके पहले ही टपक गए तो फिर क्या करोगे? हलवा उसके पहले ही मान लो राम नाम, तो फिर क्या करोगे? हलवा। इसलिए हमारी प्रार्थना है, आज एक बात हमारी प्रण बांध लो, जब मौका मिले तब भगवान का भजन करो, जब समय मिले तब भगवान का भजन करो। और यदि भगवान का भजन करोगे तो हनुमत से ही सर्व सुख करई। लेकिन उसके आगे की जो चौपाई है वो भी सुनो। पूछो कौन सी? संकट कहते सब पीरा, और जो सुमिरे हनुमत बलवीर। भगवान का भजन करोगे तो संकट कटेगा और मिटेगा। पूछो कैसे? बस 5 मिनट की बात है, तुम्हें समझ आ जाएगी। एक सीधी सी बात, भगवान के पास जाकर मत कहो कि समस्या विकट है, समस्याओं के पास जाकर कहो मेरा बाबा मेरे निकट है। एक बात बताओ, महाभारत की जीत कौरवों की हुई कि पांडवों की? किसकी हुई? क्यों क्यों हुई? जब भगवान कृष्ण के पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए तो भगवान ने कहा कि सुनो, मैं युद्ध लड़ूंगा नहीं। 2 हिस्सा हैं, एक तरफ मैं अकेला हूं बिना युद्ध लड़े, दूसरी तरफ मेरी सेना है, आप दोनों चुनो कौन लेना चाहता। तो अर्जुन से कहा कि तुम मुझे सबसे पहले दिखाई पड़े, तुम ही मांगो, क्या पाना चाहते? अर्जुन ने कहा गोविंद मैं तुम्हें पाना चाहता। दुर्योधन ने मनी मन सोचा ये बहुत बढ़िया रहा, एक तो ये अकेले, दूसरा ये युद्ध नहीं लड़ेंगे, तीसरा ये पूरे युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो क्या काम के। लेकिन मेरे पागलो, डबरा के पागलो, एक बात तुम याद रखना, जीत उसकी नहीं होती जिसके पास भीड़ होती है, जीत उसकी होती है जिसके पास भगवान होता है। और भीड़ वाले कौरव हार गए पर भगवान वाले पांडव जीत गए। तो यदि भगवान तुम्हारे साथ रहेगा, पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ रहे पर जीत तुम्हारी ही होकर के रहेगी। तो यदि तुम विजय पाना चाहते हो तो भीड़ को पक्ष में नहीं, भगवान को अपने पक्ष में करो, भगवान तुम्हारे पक्ष में होगा तो जीत तुम्हारी होगी। ये मेरे पागलों, रामचरितमानस हनुमान चालीसा का ये सूत्र यही कहता, यदि संकट है तो घबराओ ना, तुम्हारे पास संकट मोचन भी तो है। संकट आए तो परेशान ना हो, क्योंकि संकट मोचन भी तो है। और संकट कटे मिटे सब पीड़ा, संकट कटता है पीड़ा मिटती है। इस पर शेष चर्चा हम फिर कभी करेंगे। आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हो, इसलिए हमें लगता है अपनी बात को विराम करने के पहले सब लोग बैठ जाएं, सामूहिक अर्जी हम लगाएं। उसके पहले हम 2 मिनट कहेंगे। एक बार जोरदार ताली दादा के लिए बजाओ। बड़े बड़े संतों का आगमन, शुरुआत की कथा पूज्य श्री प्रदीप मिश्रा जी, उसके बाद युग कवि अपने अपने राम, हमारे प्रिय डॉक्टर
कुमार विश्वास जी, उसके बाद फिर हनुमान कथा, इतना बड़ा आयोजन, इतने संतों का आगमन, इतने महंतों का आगमन, डबरा में जो इतिहास बना, नवग्रह मंदिर में जो 9 देवता विराजमान हैं, विश्व का ऐतिहासिक तांत्रिक पीठ के रूप में ये तंत्र पीठ स्थापित हुआ, जहां दर्शनीय मूर्तियां, पूजनीय मूर्तियां, आदि देव सहित पत्नी सहित नवग्रह विराजमान हैं। देश का ऐतिहासिक नवग्रह पीठ डबरा हुआ, जहां के सत्संग हॉल के 16 खंभों में 64 योगिनियां विराजमान हैं। देश का ऐतिहासिक डबरा का नवग्रह मंदिर हुआ, जहां की वास्तुकला इतनी अद्भुत है कि 9 मंदिरों की परछाई एक दूसरे पर नहीं पड़ती है। देश का ऐतिहासिक नवग्रह मंदिर अपना डबरा हुआ, जहां के नवग्रह के देवताओं की मूर्तियों का आमना सामना दृष्टि नहीं पड़ती है, लेकिन गोलाकार में विराजमान है। ऐसे भव्यता, दिव्यता, नव्यता का प्रतीक वास्तु यह तांत्रिक पीठ नवग्रह की डबरा की यह भूमि आज धन्य हो गई है। कल प्राण प्रतिष्ठा समारोह है और कल सब लोगों का भंडारा भी है। रोज भंडारा चल ही रहा, कल भी बड़े बड़े संत पहुंच रहे हैं। हम अपनी व्यासपीठ की सामूहिक अर्जी की लगाने के पूर्व में, व्यासपीठ से हनुमान जी की अर्चन बंदन और हनुमान चालीसा पढ़ने के पूर्व में 2 मिनट कहेंगे। एक बात कहें, मध्य प्रदेश की हमारी सबसे बड़ी पहली कथा किसी ने करवाई थी तो दादा ने ही करवाई थी, और तब करवाई थी जब आप गृह मंत्री थे, और हमें उस वक्त उतने लोग जानते भी नहीं थे। तब आप दतिया लेकर के आए थे और हमारी कथा करवाई थी। वो अद्भुत क्षण था, और आज फिर से सबसे बड़ी कथा किसी ने करवाई तो वो भी दादा ने ही करवाई, और वो डबरा में करवाई। इसलिए जोरदार ताली बजा करके आपको हम साधुवाद देते। और जब व्यासपीठ पर हम बैठे थे तब हमने कहा कि नेताओं को डर रहता कुर्सी के खिसकने का, तो दादा ने मुस्कुरा कर कहा कि हम पे तो है ही नहीं है। भगवान ने चाहा तो ये शब्द भी अब कहना नहीं पड़ेगा आपको। भगवान ऐसी कृपा करें कि आप राष्ट्र सेवा और राम सेवा करते रहें, आपकी गति और मति ठीक बनी रहे और प्रगति सदैव होती रहे। ऐसी हम अपने हनुमान जी से, बालाजी से प्रार्थना कर सकते हैं। हम तो याचक हैं हनुमान जी के, उनसे प्रार्थना कर रहे कि आप निरोगी रहें, और फिर कभी समय मिलेगा अगली बार राम कथा सुनाने के लिए आएंगे। लेकिन 9 दिन की राम कथा में 9 ग्रह पर चर्चा की जाएगी, और हमने आज तक कभी भी नवग्रह पर कथा नहीं बोली है। भगवान ने चाहा तो हम जिंदगी में एक बार नवग्रह पर कथा बोलेंगे। राम कथा बोली हमने, हनुमान कथा बुलवाई भगवान ने हमसे, भागवत जी भी बुलवाई हमसे भगवान ने, भक्तमाल जी की कथा भी हमसे भगवान ने करवाई, गणेश कथा भी भगवान ने हमसे करवा ली, भक्तमाल कथा भी हमसे करवा ली। पर अब हमें लगता बहुत ही जल्दी नवग्रह कथा भी भगवान इस दास से करवाएंगे। और आज व्यासपीठ पर दादा ने और पूज्य दंदरुआ सरकार वाले हनुमान जी महाराज जी ने, हम तो इन्हें हनुमान जी कहते, हमको नारियल सौंप दिया। मतलब हम फिर से आसपास आने वाले हैं। कहां आने वाले हैं ये सुनो। कहां पे है? कहां पर है? काकसी, काकसी सरकार जगह का नाम। भिंड जिले की लाहार तहसील में काकसी सरकार जज हनुमान के रूप में जो विराजमान हैं, उनको हम 3 दिन के लिए गुरु महिमा पर कथा सुनाने के लिए और दिव्य दरबार लगाने के लिए उनके चरणों में जल्दी ही आएंगे। कौन कौन तैयार है वहां की कथा के लिए? हर हर महादेव। अब 2 मिनट आप साधुवाद देंगे सबको, फिर इसके बाद में सामूहिक अर्जी हनुमान चालीसा। यू आर गोइंग, आई एम नॉट सोइंग। हर